आई तो 73 में डेथ हुई है इब्न हसन जारचवी की कराची में। तो उन्होंने लास्ट में जो डॉन को इंटरव्यू दिया है वो आंखें खोलने वाला है कि अगर ये पता होता कि ऐसा पाकिस्तान बनेगा तो यकीनन वो सरेंडर कर देते और बिल्कुल घर से ना निकलते। और वो ये कभी भी सोच नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दे। ये जिंदगी की सबसे बड़ी उनसे गलती हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान बंटवारे के लिए ये कदम उठाया। लेकिन बस ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर इब्ने हसन जारचवी ये ना चाहते कि पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान ना बनता। वो इतनी जबरदस्त भूमिका में थे कि इब्ने हसन जारचवी अगर ये चाहते कि पाकिस्तान ना बने तो पाकिस्तान ना बनता। साथियों नमस्कार। देश के इतिहास की वह तारीख 15 अगस्त 1947 जब देश दो टुकड़ों में बंट गया। देश के बंटवारे से लेकर अब तक देश के बंटवारे को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। पाकिस्तान के बंटवारे का जो मूल विचार था उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे गौतम बुद्ध नगर के एक कस्बा जारचा के एक व्यक्ति इब्ने हसन भी जिम्मेवार है, या यूं कहें कि पाकिस्तान के बंटवारे का जो विचार था वह जारचा में जन्मा। तो इस बारे में हम जानेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता हुसैन अली जेदी जी से। यह हमें बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के बंटवारे में इब्ने हसन की क्या भूमिका रही और कैसे जारचा से यह विचार निकल के देश के पटल पर आया और अंत में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो हिस्सों में बंट गया। हुसैन जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वह मुद्दा है पाकिस्तान के बंटवारे में जो इब्ने हसन जारचवी हैं उनकी भूमिका क्या रही। क्योंकि इतिहासकार बताते हैं और यह बात है कि लाहौर के अंदर भी पाकिस्तान में भी इब्ने हसन को लेकर के कई तरह के गलियां हैं, शिक्षण संस्थान हैं और आबादी अभी ऐसी या कुछ गांवों को भी बताते हैं कि जारचा के नाम पर इब्ने हसन ने पाकिस्तान में बसाए थे। तो जरा इस बात को हमें बताइए, हमारी व्यूअर्स को बताइए। इब्ने हसन जारचवी एक दानिश्वर थे, इंटेलेक्चुअल थे और जारचा में 1904 में इनका जन्म हुआ था। और उसके बाद ये एजुकेशन के सिलसिले में चारों तरफ हिंदुस्तान में रहे और आखिर में जब ये जामा मिलिया इस्लामिया दिल्ली में प्रोफेसर थे, पढ़ा रहे थे, तो इनका कांटेक्ट हुआ महाराजा महमूदाबाद के साथ। महाराजा महमूदाबाद के जब ये टच में आए तो महाराजा महमूदाबाद के टच में आने के बाद उन्होंने इन्हें उस्ताद की तरह लिया, क्योंकि शायरी करते थे और महाराजा महमूदाबाद भी शायरी करते थे, तो इन्हें उस्ताद की तरह लेते थे और इनके महाराजा महमूदाबाद से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। महाराजा डेडली इसके अगेंस्ट थे कि मुल्क का बंटवारा हो, क्योंकि बातचीत पहले शुरू हो चुकी थी। ये वाकया 1938 का है और इसमें उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था और इस ट्रस्ट में जो था, इस ट्रस्ट में मोतीलाल नेहरू और मिस्टर जीना, हबीबुल्ला और चौधरी राम बहादुर वगैरह लोग उसमें शामिल थे। और इससे आने के बाद ये रहा कि महाराजा की जिंदगी में मोतीलाल की डेथ हो गई और मोतीलाल की डेथ होना ही ये जो सानिया हुआ है इसकी वजह रही है शायद। मोतीलाल के बाद इस ट्रस्ट का कब्जा जो है वो मिस्टर जीना के पास आ गया और मिस्टर जीना इस सिलसिले में चाहते थे कि अगर मुल्क का बंटवारा होना है तो महाराजा का साथ होना जरूरी है। और इसमें हुआ ही है कि जब महाराजा इसके डेडली अगेंस्ट थे, इसलिए महाराजा से बात कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने इब्ने हसन जारचवी से ताल्लुक किया और उन्हें इस बात के लिए कन्विंस किया कि क्या इस्लामिक फिलॉसफी से भी कोई मुल्क बनाया जा सकता है, क्या इस्लाम में ऐसा है कोई सिस्टम कि जिससे हो जाए। क्योंकि वो इस्लाम की अथॉरिटी थी, इसलिए उन्होंने उसे यस कहा कि हाँ ये पॉसिबल है कि ऐसा बन सकता है। और जिना इस बात में कामयाब हो गए कि उन्हें कन्विंस कर लें। 1940 में लाहौर में कन्वेंशन हुई जिसमें ये तय पाया मुस्लिम लीग की कि साहब एक मुसलमानों के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। तो यह हवा निकल गई थी और इब्ने हसन जारचवी ने महाराजा को इसके लिए
तैयार किया कि वो साहब इसमें हिस्सा ले, और महाराजा उनके साथ हो गए। तो इस तरह जो है ये सिलसिला इसका चलता रहा और लोग भी उनके साथ आ गए। तो इसमें मूवमेंट जो था, पार्टीशन मूवमेंट में इब्न हसन जुड़ गए थे। ये जो आपने बताया महाराजा महमूदाबाद, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मतभेद रखते थे देश के बंटवारे को लेकर, तो फिर ऐसे किस आधार पर कोई आधार रहा होगा जिसके आधार पर इब्ने हसन के द्वारा महाराजा को कन्विंस किया गया? क्या कोई ऐसा बता पाए जरा हमारी दोस्तों? नहीं, ये 1940 में जो मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन था, लेकिन अगर आप जिना को पढ़ें तो जिना को पढ़ने के बाद जिना के बहुत सारे सवालात रहे, 15-16 उसकी डिमांड्स रही हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, और जवाहरलाल उनका जवाब देने में कन्विंस नहीं हो पा रहे थे कि जवाहरलाल उनका जवाब दे। दूसरे माउंटबेटन जिना से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, इसलिए जिना बहुत भारी थे। ऐसा नहीं था कि जिना के साथ बहुत मुसलमान था, मुसलमान नहीं था जिना के साथ। जिना के साथ लॉर्ड माउंटबेटन था जिसकी सपोर्ट मौजूद थी। तो उसमें इसी तरह, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि आखिरी दिनों में अगर मुझे ये पता चलता है कि जिना को ये बीमारी है तो मैं मुल्क का बंटवारा न होने देता। इससे जाहिर ये होता है कि मुल्क का बंटवारा लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से हुआ है, मुसलमानों की वजह से नहीं हुआ, ना मुसलमानों की डिमांड की वजह से हुआ। कि मुसलमानों की डिमांड है, क्योंकि जिना के साथ अगर आप देखें 2-3% मुसलमान टोटल था, अब 2-3% मिल ही जाता है, तो वो मुसलमानों की वजह से नहीं था, ये लॉर्ड माउंटबेटन की वजह। महाराजा महमूदाबाद को इब्ने हसन के द्वारा कन्विंस किया गया। आप बता रहे थे वो दानिश्वर थे, काफी इस्लाम के जानकार थे, उन्होंने दुनिया में घूम करके ज्ञान अर्जित किया। जारचा के अंदर इब्ने हसन की क्या स्थिति थी, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, जरा बताइएगा। जारचा में उनके नाना थे, इसके इब्न हसन जारचवी के, क्योंकि इनका फैमिली से कोई ताल्लुक खत्म हो गया था और वो फिर यहाँ आ गए थे उसमें। लेकिन यहाँ बहुत दिन नहीं रहने का इन्हें इत्तेफाक मिला, पैदा यहाँ हुए, लेकिन यहाँ इन्हें रहने का चांस नहीं मिला। एजुकेशन के सिलसिले में ये बाहर निकल गए और बाहर ही रहे, ज्यादातर आना जाना, कभी आ गए चले गए, आ गए चले गए, आ गए चले गए। लेकिन यहाँ इनका महल था, हसन के महल के नाम से जाना जाता था, और बड़ी फैमिली थी, बड़ी फैमिली, रसूखदार फैमिली थी। हाँ, रसूखदार फैमिली थी। अच्छा, ये बताते हैं कि जब इब्ने हसन पाकिस्तान गए तो उनकी एक इच्छा थी कि पाकिस्तान के अंदर उस तरह का एक एटमोस्फेयर, उस तरह की आबादी बसाई जाए जैसा वो जारचा में थे। तो बताते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण का जब फैसला हो गया, जब लोग वहां शिफ्ट हो रहे थे, तो इब्ने हसन जारचा आए थे लोगों को ये कहने के लिए कि आप वहां पे हैं। तो जरा इस बारे में बताइए। जब नया नया पाकिस्तान बना तो जिन लोगों ने बनाया था, जो मेकर ऑफ द पाकिस्तान थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और वो ये समझ रहे थे कि हमने एक जन्नत बनाई है, बहुत अच्छा मुल्क बनाया है, और जिसमें खासतौर से डाउन ट्रोडन को हम कुछ दे पाएंगे, जो पिछड़ा हुआ और दबा हुआ तबका है उसको हम एक इंसाफ देंगे और वर्ल्ड के सामने एक पेश रखेंगे। तो इब्न हसन जारचवी भी उस वक्त बहुत ज्यादा शौक में थे, और वो जारचा आए थे, और उन्होंने जारचा आने के बाद जारचे के सामने ये प्रपोज किया था कि मैं यहाँ से वो लोग कर लें, यहाँ से जो है वो लोग उसको वो कर लें, यहाँ से पाकिस्तान के लिए शिफ्ट हों, जिस उसमें चाहे कराची में, चाहे कराची में, लाहौर में चाहे लाहौर में, तो वो उसमें जो है वो उनके लिए बना दिया जाएगा। लेकिन जारचे ने इसे पसंद नहीं किया, और जारचे से उस वक्त इब्ने हसन की डिमांड के ऊपर जारचे से नॉट ए सिंगल पर्सन पाकिस्तान गया, और वो जो ख्याल था इब्ने हसन जारचवी का वो खत्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान गए लोग, बाद में गए, पाकिस्तान गए लेकिन लोग बाद में गए, उसके इब्ने हसन जारचवी की डिमांड का कोई असर नहीं पड़ा। जो उन्होंने हमसे यहाँ से वो किया था कि हम तुम्हारे लिए जो कुछ चाहोगे वहां पाकिस्तान में मिलेगा, लेकिन जारचा के लोगों ने इसको वो कर दिया। पाकिस्तान का जब निर्माण हो चुका था तो उसमें इब्ने हसन की क्या भूमिका रही, और उन्होंने समय बीतते के साथ जो पाकिस्तान की स्थिति रही उसको किस नजरिए से देखा और क्या महसूस किया? पाकिस्तान जो बना था, पाकिस्तान में जो लोग थे जिना के करीब थे, जिना का दाना हाथ थे इब्ने हसन जारचवी, जिना के साथ थे। जिना को मेन मेकर्स में माना जाता है, मेन मेकर से, जबकि मेकर्स में महाराजा महमूदाबाद वगैरह लोग थे जो बहुत ज्यादा भारी उसमें थे। लेकिन मेन में जो आगे इंजन थे, इंजन में जिना को ही इंजन की हैसियत से लिया जा सकता है कि जिना पाकिस्तान बनाने में जिना बहुत ज्यादा रहे। लेकिन ये लोग इतने कंफ्यूज थे शुरू में इस थ्योरी से कि इन्होंने बहुत अच्छा मुल्क बनाया है,
और जिसको जब मुल्क की बात आई तो 73 में डेथ हुई है इब्न हसन जारचवी की कराची में, तो उन्होंने लास्ट में जो डॉन को इंटरव्यू दिया है वो आंखें खोलने वाला है कि अगर ये पता होता कि ऐसा पाकिस्तान बनेगा तो यकीनन वो सरेंडर कर देते और बिल्कुल घर से ना निकलते, और वो ये कभी भी सोच नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दे। ये जिंदगी की सबसे बड़ी उनसे गलती हुई है कि उन्होंने पाकिस्तान बंटवारे के लिए ये कदम उठाया। यानी ये कहें कि कायदे आजम के द्वारा एक अपने राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार इब्ने हसन को कंधे से बंदूक चलाकर महाराजा महमूदाबाद को कन्विंस किया। हाँ। और आप जो डॉन इंटरव्यू की बात कर रहे हैं उसमें इब्ने हसन ने बोला है कि यदि मुझे पता होता तो महाराजा को इस बात के लिए कभी राजी न करता। लेकिन बस ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि अगर इब्ने हसन जारचवी ये ना चाहते कि पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान न बनता। ये इतनी जबरदस्त भूमिका में थे कि इब्ने हसन जारचवी अगर ये चाहते कि पाकिस्तान न बने तो पाकिस्तान न बनता। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर क्या अभी भी कुछ इस तरह के संस्थान, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि इब्ने हसन के नाम पर आज भी लाहौर में, कराची में गलियां हैं, बाजार के नाम है। तो इसमें इन लोगों को जब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो जिन्ना अपनी जान बचाने के बाद जियारत चले गए कि आखिरी टाइम पे जिन्ना चले जाएं, और बहरकैफुनी बड़ी मिस्टीरियसली उनकी डेथ हुई। उसके बाद महाराजा चले गए। उसके बाद इन्होंने कोशिश की, इब्ने हसन ने हार नहीं मानी और इन्होंने पाकिस्तान में ही रुके कि मैं पाकिस्तान को ठीक कर लूंगा, लेकिन पाकिस्तान को ठीक करने में इब्ने हसन कामयाब नहीं हुए और उन्हें कराची तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया क्योंकि एजुकेशन से जुड़े हुए थे, इस्लामिक एंड कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराची में उन्होंने बनाया और उसी में वो दफन हुए। जारचा कई क्षेत्र में एक अपना ऐतिहासिक पहचान रखता है, उसमें इब्ने हसन का भी नाम जुड़ता है जो पाकिस्तान को बनाने में अहम भूमिका रखी, जो उस विचार को आगे तक लेके गए। तो क्या जारचा के लोग वर्तमान में इब्ने हसन को जानते हैं या क्या स्थिति है? अगर जानते तो उनके बारे में क्या नजरिया रखते हैं? जो कुछ यहाँ क्योंकि इब्ने हसन पैदा हुए इसलिए यहाँ इब्ने हसन की बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल नहीं है इब्ने हसन, बल्कि यहाँ और दूसरे लोग हैं जैसे मौलवी हैं और हैं, उन्हें सब वो इनको कोई अहमियत यहाँ नहीं है। यहाँ का अब नई जनरेशन तो जानती नहीं इनको कि जानती भी कोई आदमी था। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने हमारे व्यूअर्स को एक ऐतिहासिक तथ्य बताया जो जारचा से जुड़ा है। साथियों, 1947 में भारत का बंटवारा एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इसे एक इत्तेफाक कहे कि पाकिस्तान के बंटवारे का एक बहुत अहम पड़ाव जारचा से भी जुड़ा था। पाकिस्तान का बंटवारा जो दो मुल्कों में हुआ, भारत और पाकिस्तान में, यह चंद लोगों की सियासी नफा नुकसान को लेकर था जिसको पूरे देश को भुगतना पड़ा। उसमें इब्ने हसन की भूमिका पर अभी वकील साहब ने हमारे साथ चर्चा की और लास्ट में यह भी बताया कि किस तरह इब्ने हसन हतोत्साहित हो चुके थे वर्तमान पाकिस्तान के स्वरूप को देखकर। उन्होंने यहां तक भी कहा कि यदि मुझे यह पता होता कि पाकिस्तान इस स्वरूप में अस्तित्व में आएगा तो किसी भी रूप में पाकिस्तान के बंटवारे के लिए राजी ना होते और पाकिस्तान के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले महमूदाबाद के महाराजा को इसके लिए राजी ना करते। लॉर्ड माउंटबेटन और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बीच के राजनीतिक नफा नुकसान की जो चर्चा थी उसको पूरे देश को झेलना पड़ा। तो साथियों, आज की इस कड़ी में इतना ही। आपके लिए एक और वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हो तो हमारे YouTube चैनल पंचायत 24 न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कोई विचार है वीडियो को लेकर के तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।